अब यहाँ पे जो खान बाबा है वो आर्या सर से सवाल पूछते हैं कि तुम चुप क्यों हो गए थे। तो यहाँ पे आर्या सर कहते हैं कि जो कुछ भी उस समय हुआ था ना, उसके बाद मेरे पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं था। खान बाबा कहते हैं कि मुझे ये सब खबर लगी थी कि राजनंदिनी की मौत हुई है, और न्यूज़पेपर में मैंने जो पढ़ा था उसकी मौत के बारे में, वो सब पढ़ने के बाद मैं तुमसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि तुम ऐसा कर सकते हो। तो यहाँ पे आर्या सर बोलते हैं कि जो कुछ भी आपने पढ़ा था ना उस न्यूज़पेपर में, जो कुछ भी आपने सुना था ना, सब गलत था। मैंने ऐसा कोई भी गलत काम नहीं किया था। यहाँ पे देखेंगे आर्या सर के ऊपर इन्हें भी यहाँ पे शक था कि इन्होंने भी कुछ गलत किया है राजनंदिनी के साथ। जब राजनंदिनी की मौत हुई थी, राजनंदिनी की मौत हुई थी, तो उन्होंने कहा कि आर्या सर ने कि मैं राजनंदिनी को बचा नहीं पाया, मुझे इसी बात का अफसोस था। तो यहाँ पे खान बाबा कहते हैं कि तुम राजनंदिनी को तो बचा सकते थे, तुम्हारी गलती है, ऐसा कुछ कहते हैं। उसके बाद आर्या सर यहाँ पे बहुत ज़्यादा दुखी दिखाई देते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें अपनी गलती को ना अब सुधारनी पड़ेगी। अब यहाँ पे देखेंगे कि दूसरी तरफ जो मीरा है वो अनु को बहुत कुछ सुनाती है कमरे में, और सुनाकर वहाँ से चली जाती है। अनु शॉक्ड हो जाती है कि मीरा किस तरीके से उसे बार बार झगड़ा कर रही है, उसे ताना मार रही है, कुछ ना कुछ सुना रही है। जब से शादी हुई मेरे पीछे ही लगी हुई, लेकिन क्यों? यहाँ तक कि मेरे मम्मी पापा को भी वो धमकी देकर गई है कि उन्हें भी वो नहीं छोड़ेगी अगर कुछ भी ऐसा ऐसा मैंने किया। अनु को समझ में नहीं आ रहा कि वो करे तो क्या करे, पर अनु कहती है कि मीरा मैम आप जो भी कर लीजिए, पर मैं यहाँ पे चुप रहने वाली में से नहीं हूँ, मैं आपको हर बार जवाब देकर रहूँगी। इधर अनु नीचे जाती है तो अचानक से देखती है कि यशवर्धन जो है रोते रोते आ रहा है। वो उसे कुछ दे रही थी खाने के लिए, लेकिन वो नहीं लेता और कहता नहीं, मैं नहीं खाऊंगा, कि मैं तुमसे नाराज़ हूँ। तो अनु बोलती क्यों, मुझसे क्यों नाराज़ हो, क्या हुआ, मैंने क्या किया बताओ। तो यहाँ पे यशवर्धन कहता है कि मैंने आपको, आपने क्यों बताया मीरा को कि मैंने आपको बताया था कि आपके बारे में किसी को नहीं पता है कि आप यहाँ आई, घर में सबको यही बताया गया है कि आप कहाँ आए, किसी को नहीं पता है। ये सारी बातें आपने मीरा को क्यों बताया? अब मीरा मुझसे बहुत गुस्सा हो रही है। उसने, आपने मुझसे कहा था ना कि आप नहीं बताओगे मीरा को, पर आपने बता दिया ना। तो ये बात सुनने के बाद अनु शॉक्ड हो जाती है कि मैंने मीरा को ऐसा कुछ कहा ही नहीं, मीरा ऐसा क्यों कह रही है यशवर्धन को। अब यहाँ पे यश जो है नाराज़ हो जाता है अनु से, और वहाँ से चला जाता है। अनु की बात भी नहीं सुनता है। अनु वहाँ बुला रही होती है पर नहीं सुनता है। अनु कहती कि अब मुझे समझ में आ रहा है मीरा मैम, आप क्या करने की कोशिश कर रही हैं। आप ना इस घर को तोड़ने की कोशिश कर रही हैं, सबको मेरे खिलाफ कर रही हैं, यशवर्धन को मेरे खिलाफ कर रही है, माँ को मेरे खिलाफ कर रही है, एक एक करके सबको मेरे खिलाफ करने की कोशिश कर रही है। आप जो चाहती है ना वो कभी नहीं हो पाएगा। आप इस घर को तोड़ना चाहती है, लेकिन मैं आपको ना ये घर तोड़ने नहीं दूंगी। अब आगे आप जो भी करेंगी ना, मैं भी आपको उसका जवाब दूंगी। अब अनु भी यहाँ पे चौकन्नी रहेगी, क्योंकि अनु को समझ में आ गया है कि मीरा क्या कर रही है। मीरा क्यों इस घर में शादी करके आई है, ज़बरदस्ती यशवर्धन के थ्रू इस घर में क्यों आई है। अनु को तो पता चल गया है, लेकिन अभी फ़िलहाल अनु के पास कोई सबूत नहीं है, इसीलिए वो किसी से कुछ नहीं कह रही है। क्योंकि उसे पता है कि वो जब भी किसी से कुछ कंप्लेन करेगी, मीरा के बारे में कुछ भी बोलेगी ना, तो मीरा वहाँ पे चुपचाप से आ जाएगी और बोलेगी मैंने नहीं किया है, और अपना रोना धोना दिखा देगी, और फिर से सबकी सिंपैथी लूट लेगी।